वेलकम करने जाती हूँ सर पंकज सर का। वेलकम सर। वेलकम अनम्यूट करिए सर। अनम्यूट करिए माइक सर। म्यूट करे सर। माइक अनम्यूट। हाँ, यस। वेलकम सर। Thank you, thank you. Good morning, everyone. ગુડ મોર્નિંગ. ગુડ મોર્નિંગ સર. ગુડ મોર્નિંગ. ગુડ મોર્નિંગ. કેમ છો બધા? એકદમ ફાઇન. બસ તમારી રાહ જોવે છે બધા. ગ્રેટ 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 42 લોકો આવી ગયા છે. મેં જોયા બધા 42 હજી લોકો આવશે છે. સર. હજી આવશે સર. હર્ષનાબેન કેમ છો? બસ સર. જય શ્રી કૃષ્ણ બધાને. અને જય શ્રી કૃષ્ણ. આપણે મોર્નિંગ સ્કૂલ સ્ટાર્ટ કરીએ પહેલા 1 મિનિટ આપણે મૌન રાખીએ કે જે અમારા અમદાવાદમાં ઘટના બની ગઈ, બહુ જ દુઃખદ ઘટના હતી. 12/6 વિમાન દુર્ઘટનાની અંદર ઘણા બધા લોકો એક્સપાયર થઈ ગયા. એ લોકો માટે આપણે 1 મિનિટનું મૌન રાખીએ. ઓમ શાંતિ. તો આપણે શરૂઆત કરીએ. મેં મારી જર્નીની શરૂઆત કરતા પહેલા મેં મારા દાદાએ સ્ટાર્ટ કર્યું હતું 1952 ની અંદર. અમે સર મારા દાદા. સોરી સર, હિન્દીમાં બોલજો તો વધારે સારું રહેશે. ओके 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 ओके, नो इशू. हम लोगों ने अप टू डेट को स्टार्ट किया, वो 1952 था. 1952 में मेरे दादाजी ने अप टू डेट सलोन स्टार्ट किया था. जब वो गांव से बहुत मेहनत करके वहां से निकले थे. एक छोटा सा टाउन है, वहां से उन्होंने जर्नी स्टार्ट की. बहुत मेहनत की उन्होंने, और वो छोटे से गांव से निकल के अहमदाबाद में आए, और अहमदाबाद में आके उन्होंने 1952 में उन्होंने एक सलोन स्टार्ट किया जिसका नाम उन्होंने अप टू डेट रखा था. और उसके बाद मेरे पापा उसमें एंटर हुए, और 1989 में मैंने स्कूल छोड़ने के बाद तुरंत ही उसके अंदर मैं एंटर हुआ. 1989 में मैं भी उसी सलोन में मैं ज्वाइन किया उस सलोन को. अब एक छोटा सा सलोन था हमारा. एक छोटे से सलोन से मैंने स्टार्ट किया 1989 में, और धीरे धीरे काम सीखता गया पापा को देखते देखते देखते. क्योंकि उस वक्त ऐसा कुछ नहीं था कि बहुत सारे पैसे नहीं थे, और मेरी लगन थी कि मुझे कुछ अलग करना है दुनिया में, सबसे कुछ अलग करना है मुझे. जनरल वाला सिस्टम करना नहीं था. तो मेरे पास एक इंटरनेशनल मैगजीन मेरे सैलून में पड़ी थी. वहाँ पे बहुत सारे हेयर स्टाइल्स किए हुए थे, फीमेल्स के, मेल्स के. तो उसमें से मैंने एक देखा, तो हेयर के अंदर डिजाइन बनाया हुआ था. तो मैंने सोचा कि ये कैसे बनता होगा. बहुत दिन सोचने के बाद मैंने बोला चलो ट्राई करते हैं, कुछ करते हैं इसमें. तो उस मैगजीन में से मैंने पूरा एक चेक्स बनाया हुआ था हेयर में, यहाँ साइड से चेक्स बनाया हुआ था. तो मैंने किसी को बुलाया और मैंने किया कि चलो ये वाला अपने ट्राई करते हैं आप पर. तो वो मैंने ट्राई किया, तो बहुत ही अच्छा लुक आया.
देखने में भी बहुत अच्छा लग रहा था और लोगों ने मुझे कहा कि बहुत अच्छा किया आपने, ये डिज़ाइन अच्छी बनाई है। तो मेरी शुरुआत थी वो। और फिर मैंने मिलेनियम ईयर 2000 में मैंने एक हेयर कट में 2000 लिखा, जो 2000 की साल में फर्स्ट जनवरी के दिन न्यूज़पेपर में गुजरात समाचार में आया। मेरी जर्नी स्टार्ट हो चुकी थी, लोग मुझे जानने लगे थे कि ये बंदा कुछ अलग है। पेपर वाले मेरा इंटरव्यू लेने आ गए और वो 2000 न्यूज़पेपर में आ गया। तो वो न्यूज़पेपर में आने के बाद मैंने बोला घर आके कि ये मेरा है। तो मेरी वाइफ ने कहा कि इसमें आपका नाम नहीं लिखा। तो उस दिन मुझे लग गई कि हाँ यार, इसमें मेरा नाम तो लिखा नहीं, लेकिन ये मैंने किया है वो दिख रहा है, लेकिन मेरा नाम नहीं है। तो वापस मेहनत स्टार्ट की। फिर मैंने 15 फरवरी को 14 फरवरी को उसी दिन 2000 में मैंने हार्ट शेप बनाया हेयर में डिजाइन, जो वैलेंटाइन था। वैसे करते 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 मतलब 2000, 2001, 2002, 2003 वहां आते थे। हर एक मीडिया में हर एक मीडिया में मेरा इंटरव्यू आने लगा। टीवी पे लोग इंटरव्यू लेने आ गए। सब लोग इंटरव्यू अच्छे से इंटरव्यू लेने आ गए। ऐसे करते करते हर एक चैनल वालों ने मेरा इंटरव्यू किया। इंटरनेशनल, जब अब यूएस में भी मेरे फोटो आने लगेंगे हेयर कट के, तो गुजरात में मुझे जानने लगे कि नहीं यार, ये बंदा कुछ है, ये कुछ अलग करता है। लेकिन मैं मेल हेयर कट करता था, फीमेल हेयर कट मुझे नहीं आता था। 2003 तक मुझे नहीं आता था। फिर अहमदाबाद में एक कंपटीशन हुआ 22/8/2003 को, जो पूरे गुजरात का फर्स्ट कंपटीशन था। वो डेट थी 22/8/2003। उस दिन मैं कंपटीशन देखने गया। मैंने सोचा कि यार देखने तो जाना चाहिए क्या है क्या नहीं है। और गुजरात का पहला कंपटीशन और पहला अच्छा एक मतलब एक्सपो जैसा सेमिनार, एक्सपो अभी जैसे एक्सपो होते वैसे उस वक्त हुआ था हम कांकरिया में। मैं देखने गया, मेरे जेब में 800-900 रुपये थे सिर्फ, और कंपटीशन का चार्ज था 500 रुपये। मैं तो सीजर वीजर कुछ लेके नहीं गया था। मैं उस कंपटीशन में देखने गया तो सभी लोग बोल रहे कि पंकज तेरा काम इतना अच्छा है, तू इतना अच्छा कर लेता है, तो तू इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट हो जा। तो मैंने देखा कि यार, हाँ यार, कंपटीशन तो अच्छी है, भाग लेना चाहिए। तो 500 रुपये की मैंने फीस भरी लास्ट मोमेंट में, और एक कैप खरीदी, मतलब एप्रन एप्रन खरीदा मैंने, जहाँ पे वो 350 रुपये का था। तो बचे मेरे जेब में 50 रुपये। सीजर वीजर कुछ नहीं था मेरे को, चलो चलो भाग लेते, कर लेते कंपटीशन में पार्टिसिपेट। तो पार्टिसिपेट हो गए, और सीजर किसी से मांगा, बाजू वाले मेरे। और कंपटीशन में सबसे आगे मैं जाके खड़ा रहा। जो स्टेज बनता है उसमें टी होता है, सबसे आगे मैं खड़ा रहा। मेरे को सबसे आगे तो मैं ही रहूंगा भाई, जिसको जैसे खड़े रहना रहने दो। कॉन्फिडेंस बहुत था मेरे में। तो पड़ोसी से मैंने सीजर मांगी, भाई मुझे सीजर दे दो। राजू भाई थे वापी के, वो कंपटीशन में भाग लेने आए थे वापी से स्पेशल, मुझे आज भी याद है। तो मैंने किसी लड़के को बोला कि क्या लाओ मैं आपका हेयर कट कर देता हूँ। तो वो लड़का बोल रहा है कि आप मेरा हेयर कट करोगे तो आप कर पाओगे। मेरे को नहीं यार, मुझे करने दें कि ना, आपको नहीं आएगा, ऐसा करके
उसने नहीं किया, करवाया मुझसे। फिर एक हेयर ड्रेसर है जो आज नामचीन है, अच्छा नाम है उनका भी। वो भी सेमिनार्स करते हैं। तो मेरा दोस्त है, मैंने कहा चल चल पंकज, कोई बात नहीं, तू मेरा कर दे, कोई टेंशन नहीं है। तो मैंने उनको बिठाया और सीजर राजू भाई से मांगी, मेरे को सीजर दे दो और मुझे हेयर कट करना है। तो कह के ठीक है। तो जैसे ही स्टार्ट किया, मरियम जवेरी कंपटीशन के जज थे, हरीश भाटिया कंपटीशन के जज थे। अ, जैसे ही मैंने हेयर कट स्टार्ट किया, विद इन 45 मिनट्स कंपटीशन में थे, उन्होंने आके 12-13 मिनट में ही आके बोला कि बेटा तेरा नंबर आने वाला है। क्योंकि मैंने अपने अप टू डेट का लोगो बनाया था उसके अंदर, जो डिजाइन में सबसे यूनिक था हमारा। वो मुझे बोल दिया कि बेटा तेरा नंबर तो आने वाला है। और जैसे कंपटीशन खत्म हुई तो अहमदाबाद का फर्स्ट हेयर कट का अवार्ड मुझे मिला और गुजरात का सेकंड हेयर कट का अवार्ड मिला। वो अवार्ड लेके ही, अवार्ड मिला, 3,000 रुपये का चेक मिला मुझे। 3,000 रुपये, ओ हो 2003 में 3,000 रुपये को भाई, 3,000 रुपये का मुझे चेक मिला। मैं तो बहुत खुश हो गया। और जैसे ही स्टेज से नीचे उतर रहा था तो एक बंदे ने मेरा कॉलर पकड़ लिया ऐसे और कहा कि ये आपका जेंट्स काम किया इसलिए आपका नंबर आया, लेडीज करके दिखाओ तो पता चलेगा कि क्या हो सकता है। तो मेरे दिल पे लग गई, और वो दिल पे लग गई, दिल पे लग गई वो घड़ी और आज का दिन। आज भी मेहनत कर रहे हैं हम हेयर कट में। यस सर। वो 22/8/2003 थी। उस वक्त मेरे पास इतने पैसे नहीं थे कि मैं मुंबई जाके या दिल्ली जाके हेयर कट सीखूं। 75,000 रुपये, लाख रुपए फीस थी हेयर ड्रेसिंग सीखने की उस वक्त। तो मैंने बहुत स्ट्रगल की। मतलब मैंने अपने पापा को आके बोला कि मुझे फीमेल हेयर कट सीखना है। मेल हेयर कट मैंने बहुत कर लिया, अब मुझे फीमेल सीखना है। एक ये भी रीज़न था कि उसने मेरा कॉलर पकड़ लिया था। दूसरा एक रीज़न ऐसा था कि जितने भी लोग, मेरा नाम हो चुका था पूरे गुजरात में, गुजरात के बाहर, और मेरे पापा और हम दोनों साथ में काम करते थे। तो मैं उनको बहुत ही नोटिस करता था, बहुत अच्छे से देखता था। तो जितने भी लोग उनके पास वेटिंग में बैठते थे, 1-1, 2-2 घंटा, वो लोग बोलने लगे कि आप रहने दो, मैं आपके बेटे से काम करवा लूंगा। तो वो भी चीज मुझे पसंद नहीं आ रही थी, क्योंकि फ्यूचर में मेरी एज होगी जब, तो यही चीज मेरे साथ भी होने वाली है कि अम, आप भी रहने दो कि मैं आपके बेटे से काम करवा लूंगा। तो वो भी मुझे लग रहा था, तो मैंने सोचा कि नहीं, फीमेल काम करना चाहिए। और पैसे नहीं थे इतने सारे कि भाई मैं ये कर लूं। तो मैं हमेशा कहीं पे भी कोई हेयर कट देख करता हूँ तो मैं वो देखने चला जाता था, वो हेयर कट देखने चला जाता था। वैसे कर करके मैंने सीखा। कोई बोले कि आप आके हेयर कट करोगे, तो मैं, मेरे पास साइकिल थी, मेरे पास सेकेंड हैंड साइकिल थी। और सेकेंड हैंड साइकिल लेके मैं, क्योंकि नई साइकिल अफोर्ड नहीं कर पा रहे था, तो सेकेंड हैंड साइकिल, वो भी फीमेल साइकिल, मेल होने के बाद भी मुझे मेरे पापा ने फीमेल साइकिल दी थी। और 12-13 किलोमीटर मैं साइकिल लेके, किसी ने बोला कि आप एक हेयर कट करना है, तो मैं साइकिल लेके पहुंच जाता था, वहां जाके मैं हेयर कट उनका करता था। ड्रायर वायर भी था नहीं मेरे पास।
तो अच्छे से मैं उनका हेयर कट करता था। वो लड़की, फिर मैं बोलता था आप किसी और को भी बोलना, मैं आके हेयर कट कर जाऊंगा। तो ऐसे करते करते मैं हर बार इतना किलोमीटर चल जाता था, प्रैक्टिस करता था। मेरे फैमिली में किसी के भी घर जाके लड़कियों के हेयर कट कर लेता था, तो उसकी फ्रेंड को वो जाके बोलती थी कि ये हेयर कट करेगा, फ्री में करेगा और अच्छा करता है। वैसे ऐसे करते करते मैंने बहुत प्रैक्टिस की। फिर एक दिन वो आ गया, 22/8/2003 को कंपटीशन थी, और जुनून था कि मुझे कुछ करना है, मेहनत करनी ही करनी है। तो किसी बंदे ने बोला कि "हम्म, तू सेमिनार करेगा?" वहाँ करूँगा। तो वो दिन था 23/12/2003। पूरे 5 महीने खत्म हुए और छठे महीने में मैंने सेमिनार दिया। 25 लेडीजों को इकट्ठा करके मैंने उनको दिखाया कि हेयर कट ऐसे होते हैं, उनको समझाया कि हेयर कट में इतनी इतनी टेक्निक होती है और ऐसे कर सकते हैं हम लोग। तो वो मेरा सबसे पहला सेमिनार था। 22/8 और 22/12, 23/12 मेरा सेमिनार उसी साल में हो गया, 2003 में ही। और उस दिन से, और एक जिसने मुझे मेरा सेमिनार करवाया था, उस बंदे ने बोला कि सिर्फ पंकज नाम रखेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, ओके मास्टर पंकज रखते हैं, मास्टर पंकज हेयर कट सिखाएंगे। तो उस दिन से मास्टर पंकज नाम मेरा। यस सर। हाँ। और ये करते 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 फिर मैंने नॉन स्टॉप 51 आवर्स मैंने 51 आवर्स तक नॉन स्टॉप हेयर कट किया राजकोट के अंदर। और बहुत बड़ा जुलूस निकला कि भाई 51 घंटे, 2 दिन, तीसरा आधा दिन। तो ये एक अपना नाम बड़ा करने के लिए मैंने ऐसा एक सोचा कि 51 घंटे हम हेयर कट कर सकते हैं। तो नॉन स्टॉप 51 घंटे हेयर कट किए मैंने। 5 मिनट में, राजकोट के अंदर ही 5 मिनट में 123 हेयर कट किए, मेयर के सामने, मणियार हॉल के अंदर। सिर्फ 5 मिनट में 123 हेयर कट का भी एक रिकॉर्ड किया मैंने। क्योंकि मैं हमेशा कुछ अलग सोचता था। ऐसा नहीं कि लोगों ने किया है हम वो उसको ही फॉलो करते रहे। अ, कुछ अलग सोच थी मेरी। तो ऐसा कुछ नया नया मेरे दिमाग में आता रहता था और मैं करता रहता था। मैं इतना सक्षम हो चुका था, इतना सेटल हो चुका था कि 2004 में हमने एकेडमी स्टार्ट कर दी थी कि हेयर कट सिखाने की। हेयर कट सिखाने लगे थे हम लोग लोगों को। और अच्छा स्टार्टअप था मेरा। क्योंकि गुजरात में जो भी एकेडमी चल रही थी उस वक्त, तो उस वक्त वो सिस्टम था कि सलोन के अंदर ही स्टूडेंट आते थे, बैठते थे, काम भी करते थे ऑनर, और जब फ्री होते थे तब लोगों को हेयर कट सिखाते थे। तो 2004 में ही हमने एक, मेरी सोच लोगों से अलग थी कि मुझे सलोन में नहीं सिखाना है। मैंने एक अलग जगह रेंट पे ली और वहाँ पे मैंने हेयर कट सिखाना स्टार्ट किया। और स्टार्टिंग में 4 से 5 स्टूडेंट थे मेरे पास, और सिर्फ 5,000 रुपये में मैं हेयर कट सिखाना स्टार्ट किया 2004 में। सिर्फ 5,000 रुपये। लोग 75,000, लाख लाख रुपए लेते थे, तो मैंने 5,000 स्टार्ट किया हेयर कट सिखाना। 4-5 स्टूडेंट हो गए, स्टार्ट कर दिया। धीरे धीरे स्टूडेंट बढ़ने लगे। मैंने जगह चेंज की, रेंट थोड़ी सी। अम, उस वक्त 3,500 रुपये में मैंने रेंट में एक जगह ली, और 3,500 रुपये रेंट वाली जगह में मैंने एकेडमी स्टार्ट की। और उस दिन से हम लोगों ने डमी पे काम करना नहीं किया, डायरेक्ट लाइव मॉडल पे ही हेयर कट सिखाते थे। डमी पे हम नहीं सिखाते थे।
जो भी काम सिखाते थे डायरेक्ट मॉडल पे। और उस वक्त मैंने जो डायग्राम बनाए, मतलब रात को मेरी नींद उड़ जाती थी। काम सिखाने के प्रति इतना कुछ इजी करना था, इतना इजी करना था कि मैंने जितने भी डायग्राम बनाए, कि रात को 3 बजे भी मेरी नींद उड़ जाती थी, मैं पेन और बुक लेके बैठ जाता था क्योंकि भाई डायग्राम बनाने हैं मुझे, इन लोगों को इजी सिखाना है, इजी सिखाना है। तो वो सोच करते 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 इतना इजी हो गया कि लोग सुन ना सके, बोल ना सके, उन लोगों को भी मैं आज हेयर कट सिखा सकता हूँ। और वो अच्छे से हेयर कट सीखते जाते हैं। मेरे ऐसे 4 स्टूडेंट हैं जो सुन नहीं सकते, बोल नहीं सकते, वो लोग भी हेयर कट कर लेते हैं और अच्छा पैसा कमा सकते हैं। इतना इजी हो गया। मैं वो करते करते इतना सक्षम हो गया, क्या हो चुका था कि मेरी बर्थडे के दिन 31/5/2008 को, 2004 को मैंने एकेडमी स्टार्ट की। 4 साल के बाद मैं मेरी बर्थडे के दिन ही फ्लाई किया। मैं हेयर कट सीखने के लिए इंडिया के बाहर गया। मैं सिंगापुर गया। वहाँ पे जाके मैंने मेरी उससे पहले मैंने अपनी एक बुक लॉन्च कर दी थी। जब सिंगापुर गया उससे पहले मैंने अपनी खुद की हेयर कट की बुक लॉन्च कर दी थी। उस बुक के अंदर मैंने 6 हेयर कट डिजाइन किए थे। फोटोग्राफी थी, उसके बारे में डिटेलिंग, जितने डायग्राम थे वो डायग्राम थे। एक एक एंगल दिया था कि इस एक एंगल से आप कट करोगे तो ये लुक आएगा। वैसा मैंने पूरा बुक बना दिया था। वो इतनी इजी बुक थी कि लोग जिनको 4-5 साल का एक्सपीरियंस हो सलोन का, पार्लर का, वो बुक देख के भी हेयर कट कर लेते थे। इतनी इजी बुक थी वो। और मैं सिंगापुर गया तो मेरी बुक के अंदर जो हेयर कट था वही हेयर कट सिंगापुर वालों ने मुझे सिखाया कि ये हेयर कट ऐसे होता है। मेरे जितने भी सर थे वहाँ पे सिंगापुर के, उन सबको मैंने ये बुक दी। मैंने बहुत स्ट्रगल की। उससे पहले तो मेरे पापा ने एक बार बोल दिया था कि ये औरतों वाले हेयर कट के काम नहीं करने हैं। और उन्होंने बोला कि नहीं, हमें औरतों के हेयर कट नहीं करने हैं। मैंने नहीं सुना। आज वो चीज आ चुकी कि कहीं पे भी मेरे पापा जाते हैं सिर्फ बोलते हैं कि मैं मास्टर पंकज का फादर हूँ। तो लोगों की सोच चेंज हो जाती है। भगवान आपको हमेशा रास्ता दिखाता है, डट के चलना पड़ता है आपको। आप उस रास्ते पे चलना स्टार्ट कर दोगे तो 100% सक्सेस आपको मिलने वाली है। तो ये बुक मैंने सबको दी और सक्सेस स्टोरी स्टार्ट हो गई मेरी। उसके बाद मैंने एक अहमदाबाद का टाउन हॉल के अंदर एक सेमिनार था। तो एक छोटी बच्ची ने आके आंख पे पट्टी लगा के मेकअप कर दिया। तो मैंने देखा, और वो थी ऋचा दवे। उस सेमिनार में ऋचा दवे ने आंख पे पट्टी, और टाउन हॉल मतलब 1100 लोगों की कैपेसिटी सेमिनार हमने रखा था। और तो मैंने देखा कि यार इतनी छोटी मेकअप कर सकती तो मैं हेयर कट क्यों नहीं हो सकता है। तो उसी वक्त उसी घड़ी मैंने स्टेज पे बोला कि मैं भी आंख पे पट्टी लगा के हेयर कट करूंगा। और उसका जैसे ही मेकअप खत्म हुआ तुरंत मैंने आंख पे पट्टी लगाई और मैंने हेयर कट किया। और लोगों ने बोला कि यार तू चैलेंज खड़ा करके ले लेता है। मेरे को चैलेंज लेनी ही चाहिए। जो कोई कर सकता है तो हम वो चीज क्यों नहीं कर सकते। आप में विश्वास होना चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए। कोई भी चीज कॉन्फिडेंस से हो सकती है, ओवर कॉन्फिडेंस से कभी नहीं हो सकती।
आप विश्वास रखो, आप जो भी काम कर रहे हो उस पर विश्वास रखो, वो 100% होगी, 100% होगी, 100% होगी। ये बात हमेशा याद रखिए। लाइफ में मोटिवेशन जब भी चाहिए, मोटिवेशन चाहिए तो दो लोग हैं हमेशा आपको मोटिवेट करते हैं। आप हर एक जगह पे मोटिवेशन मिलता है, लेकिन सबसे ज्यादा जो फोर्स आता है, सबसे ज्यादा जो फोर्स आता है मोटिवेशन का, वो आपके मदर फादर है और आपके गुरु है। ये लोग जितना मोटिवेशन आप उनको सिर्फ देखो कि उन्होंने क्या क्या किया है, उनके साथ बैठो, उनसे बात करो, वहां से सबसे ज्यादा मोटिवेशन मिलेगा, क्योंकि वो सबसे नजदीक वाले लोग हैं आपके। जो दूर वाले लोग हैं, जितने भी लोग हैं, वो मोटिवेशन देते हैं आपको, मोटिवेशन करते हैं, लेकिन वो एक वक्त होता है, वो उस वक्त आपके साथ रहते हैं, उसके बाद वो उनके भी बहुत सारे काम है। लेकिन ये लोग जो आपके मदर फादर है और आपके गुरु है, वो हमेशा आशीर्वाद देते हैं कि बेटा आप बढ़ो, आगे बढ़ो, बहुत आगे बढ़ो। जब भी कुछ होगा वो आपको हमेशा पॉजिटिव ही बात करेंगे, नेगेटिव बात कभी नहीं करेंगे कि बेटा कुछ भी हो जाएगा, हो जाएगा, आप कर सकते हो, आप कर सकते हो, आप कर लोगे। ये बात हमेशा आपके मदर फादर और आपके गुरु से निकलेगी, ये बात है। और जिंदगी में कोई भी चीज आप करो, लेकिन आपका पहला कदम जहां से शुरू हुआ था उसको कभी ना मत भूलो। पहली पायदान पे आपने जहां पैर रख के आप आज सक्सेस के स्टेज पे खड़े हो, लेकिन पहली पायदान को कभी नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि वो ही चीज आपको आगे ले जाती है। जो सेमिनार मैंने 23 दिसंबर 2003 को किया था, आज भी उस रूम के अंदर, उस घर के अंदर जाके मैं मिलता हूँ सबको। वहां पे जाके मैं एक हेयर कट करता हूँ, वो 23 दिसंबर ही होती है, 23 दिसंबर। उसी घर में जाके मैं आज भी लोगों से मिलता हूँ, उस मैडम से मिलता हूँ, मैं किसी को भी बुला के उस दिन वहां एक हेयर कट करता हूँ। वो, क्योंकि वो मेरा पहला कदम था, वो मेरी पहली शुरुआत थी। आज इंडिया के बाहर जाके भी मैं सेमिनार कर लेता हूँ, लेकिन फर्स्ट पायदान आज भी मेरे पास है। सक्सेस की सिंपल स्टोरी जाननी हो, आपको सक्सेस होना है, तो एक ही लाइन में वो स्टोरी खत्म हो जाती है, वो है काम चोरी नहीं होनी चाहिए। आप जो भी काम कर रहे हो उसमें 100% दो, शॉर्टकट कभी मत लो। शॉर्टकट की कोई जगह नहीं है, कहीं पे भी नहीं। पैसा कमाना हो या सक्सेस लेनी हो, शॉर्टकट कहीं नहीं मिलती, कभी नहीं मिलती, यह हकीकत है। और किसी को कुछ क्वेश्चन हो तो आप मुझे पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच पंकज सर, आपकी जर्नी इतनी डीपली हमें समझने को मिली, और ऐसे इतना सारा तो नहीं जानते थे। तो आपके जो जर्नी है वहां से हमें भी काफी कुछ समझने सीखने को मिला। और मैं एक बात, जहाँ जब नडियाद में आपका सेमिनार था, तो आपके अंदर एक बात देखी कि इतने बड़े आर्टिस्ट होने के बावजूद भी आप एकदम डाउन टू अर्थ रहते हैं सबके साथ। तो वो बात मुझे बहुत अच्छी लगी। अगर हमने कई सारी जगह देखा है कि जब बड़े बड़े आर्टिस्ट हो जाते हैं, सक्सेस हो जाते हैं, तो उनमें थोड़ा अभिमान आ जाता है, तो वो आप में नहीं है। वो बात हमें बहुत अच्छी लगी, और ये होना भी नहीं चाहिए। थैंक यू सो थैंक यू, मच। थैंक यू। सब लोग जहाँ पे भी मैं जाता हूँ, जहाँ पे भी जाता हूँ सेमिनार में, सेमिनार में कोई ना कोई खड़े होके तो ये बात बोल ही देता है कि सर,
आप में बिल्कुल ही एटीट्यूड नहीं है। मैं हमेशा बोलता हूँ कि भाई, मेरे पास नॉलेज ही इतना है, मैं इतना अभिमान क्यों करूं? भगवान ने दिया ही इतना है मुझे। नॉलेज होता है हमारे पास, काम का मान होना चाहिए, काम का अभिमान कभी नहीं होना चाहिए। तो ये अच्छी बात कही मैडम ने नडियाद की। तो हम नडियाद में एक मास्टर क्लास लेके आ रहे हैं। डेट शायद हम लोग हॉल का बुकिंग हो जाए उसके बाद हम अनाउंस करेंगे। मैं सोचता हूँ यस कि सर। फर्स्ट और सेकंड को ही कर लेता हूँ। फर्स्ट सेकंड जुलाई को हम लोग मास्टर क्लास कर लेते हैं 2 दिन का। और उस 2 दिन की फीस मैं आज अनाउंस कर देता हूँ। हमने पहले सोचा था 3,000 रुपये। जब नडियाद के सेमिनार में हुआ था तब मैंने 3,000 बोले थे। लेकिन मुझे एजुकेशन, देखो, कल यहाँ से चले जाएंगे कोई मतलब नहीं है, जो एजुकेशन है और दे के जाना है। उस वक्त भी सेमिनार में मैंने यही कहा था कि मुझे यस एजुकेशन सर। बांटना है। तो हम लोग फीस फ्लैट 50% ऑफ कर रहे हैं। सिर्फ 1,500 रुपये में 2 दिन का मास्टर क्लास करेंगे, विथ लंच एंड सर्टिफिकेट और प्रैक्टिकल के साथ। तो जिसको भी 2 दिन का मास्टर क्लास करना हो तो प्लीज ज्वाइन कर ले। ये 2 दिन का मास्टर क्लास बहुत डिटेलिंग के साथ होगा, विथ प्रैक्टिस के साथ होगा। जितने ज्यादा लोग होंगे उसके अंदर हम लोग, मेरी टीम पूरी 8-10 लोगों को लेके आऊंगा। आपके साथ 5 लोगों के बीच में एक बंदा मेरा खड़ा रहेगा, 100% खड़ा रहेगा। वो लोग आपको डिटेलिंग के साथ समझाएंगे। यहाँ खड़े रह के आप हेयर कट करोगे तो ये लुक आएगा, यहाँ पे आप गलती कर रहे हो, ये एंगल ऐसे लेना चाहिए। ये सारा जो भी है वो मेरे मेरे ट्रेनर है, वो आपके साथ खड़े रहेंगे। वो आपको 100%, जहाँ पे भी गलती होगी, 5 लोगों के बीच में एक बंदा रहेगा। ऐसा नहीं कि मैं क्राउड ज्यादा हो गया तो मैं सब जगह पे नहीं पहुंच पाऊंगा, तो मेरी सारी टीम साथ रहेगी। और हमेशा लाइफ में सर। टीम के साथ काम करोगे, 100% सक्सेस मिलने वाली है। और ऑक्सी 9 का इतना अच्छा प्लेटफॉर्म है, इतनी अच्छी ये मॉर्निंग स्कूल है। मैं आज फर्स्ट टाइम आया हूँ। सोचता हूँ कि हर रोज मैं वक्त पे आ जाऊँ 7 बजे, तो अच्छा लगेगा। यस लोगों सर। के हाँ, लोगों को मैं सुनूंगा, समझूंगा, और मैं अपने अंदर कुछ नया चेंज ला पाऊं इस मॉर्निंग स्कूल से भी। और थैंक यू सो मच ऑक्सी 9 और उनके फाउंडर को कि आज मुझे ये मौका दिया यहाँ पे आने का मॉर्निंग स्कूल में। और गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग सर, ऑक्सी 9 आपका सर, एक, आपका एक सवाल है आपके लिए। प्लीज प्लीज सर। अम, आपके जिंदगी के 3 सबसे खराब अनुभव, वो 3 इंसिडेंट क्या थे जो सबसे बुरे थे, और आप उसमें से कैसे उसको हैंडल किया, उस टाइम पे आपने कैसे उसमें से गुजरे। और 3 सबसे शानदार, जब आप जिंदगी में सबसे ज्यादा उस दिन खुश थे, वो 3 चीज क्या है? 3 बुरी और 3 अच्छी सर, बताइए। सबसे पहली खराब चीज ये हुई कि मेरा पेपर में फोटो आया और मेरी बीवी ने बोला कि इसमें आपका नाम नहीं है। हाँ, यस सर। ठीक है। मैं शॉक हो गया, ओ माय गॉड। मैं को यार, ये मैं लोगों को कैसे बताऊं कि ये मैंने ही किया है। वो सबसे पहले थी। और जो 2000 मैंने लिखा था पेपर में, तो 2-3 महीने के बाद मैं कहीं पे, मैं, मेरे फादर और मेरे फैमिली वाले कहीं पे होटल में नाश्ता करने करने खड़े रहे थे। तो फाफड़ा लिए, तो फाफड़ा में वो 2000 वाला पेपर में मुझे वो फाफड़ा दिया था। मैं शॉक हो गया कि यार मैंने किया। यस सर। ये चीज हुई थी मेरे साथ। और मैंने हाँ, वो पेपर हटाया और वो मैंने जेब में रख लिया कि भाई ये मैंने बनाया और मुझे। और यस सर। एक जगह पे तीसरी चीज ऐसी हुई कि मैं सेमिनार में गया और
कोई मेरे साथ हेयर कट करवाने के लिए ही खड़ा नहीं हुआ कि सर आपको मतलब तू छोटा बच्चा है। मैं आज से 20 साल पहले कि तू छोटा बच्चा है, तू क्या हेयर कट दिखाएगा। वहां पे बहुत बड़े बड़े आर्टिस्ट भी साथ में थे। तो मेरे को मुझे दिखाना है, मुझे कोई मॉडल ही नहीं मिल रही। फिर मैंने किसी लड़की को कन्विंस किया, मैंने एक लड़की को यस कन्विंस किया, राजस्थान की बात है ये। उनको बेटा, मेरी एज इतनी बड़ी नहीं है फिर भी मैं आपको बेटा बोल रहा हूँ क्योंकि आप मुझसे छोटे हो, आप मुझसे हेयर कट करवा लो एक लड़की को। मैं चैलेंज देता हूँ, मैं चैलेंज देता हूँ, आपके हेयर बिगड़ेंगे नहीं। और जितने बड़े आर्टिस्ट है, बहुत, मैं नाम किसी का लेना नहीं चाहता, अच्छे मुंबई के सारे आर्टिस्ट जो हेयर ड्रेसर थे, 4 लोग एक साथ हेयर कट करने वाले थे, उसके अंदर मैं, मुझे भी खड़ा रहना, तो मुझे मॉडल ही नहीं मिल रही थी। पता नहीं क्या हुआ था। तो मैंने किसी लड़की को कन्विंस कर लिया और मैं स्टेज पे आ गया कि चलो करते हैं। और मैंने उसको, उस बेटी को बोला कि मेरी चैलेंज है, जितने भी आर्टिस्ट है उनसे अच्छा हेयर कट मेरा होने वाला है। वो मेरा यस कॉन्फिडेंस सर। था, ये मेरा कॉन्फिडेंस था। और सर मैंने वो हेयर कट दिखाया, स्टेज पे लोगों का ध्यान वो 3 आर्टिस्ट पे नहीं था, सिर्फ मेरे पे फोकस था। वो हेयर कट इतना अच्छा हुआ, इतना अच्छा हुआ कि जैसे ही स्टेज से उतरे तो वो 3 आर्टिस्ट, बहुत बड़े आर्टिस्ट, बहुत पुराने आर्टिस्ट, सब लोग उनके पास नहीं गए, मेरे पास ऑटोग्राफ लेने आए कि सर आपने क्या कर दिया, कितना अच्छा हेयर कट। ये मेरा खतरनाक एक्सपीरियंस था। वो बुरा भी था और अच्छा भी था, दोनों हो गए। सर मैं आज कहीं पे भी जाता हूँ ना, तो लोग मुझे वो एक अलग नजर से देखते हैं कि इस बंदे ने मेहनत जितनी की है ना। और मैं गांव गांव जाके घूम घूम के मैंने ये मेहनत की है। साइकिल पे भी गया हूँ, ल्यूना पे भी गया हूँ, स्कूटर पे भी गया हूँ, यस सर। आज गाड़ी लेके भी जाता हूँ। छोटे छोटे टाउन में जाके मैंने हेयर कट किए, तो आज कहीं पे भी चला गया तो लोग बोलते कि नहीं ये मास्टर पंकज है। जो वन नाइट स्टार नहीं हूं मैं, जो इंस्टाग्राम में, यूट्यूब में पॉपुलर होके अपना नाम किया, नहीं, मैंने छोटे छोटे गांव जाके मैंने काम किया, इसलिए आज लोग लोग मुझे जानते हैं सर। यस सर। सर हम आपको दिख रहे हैं, पहले हम सब आपको दिख रहे हैं जिनका कैमरा ऑन है। हाँ हाँ है। ओके सर, थैंक यू वेरी मच। आज के सेशन आपने दिया सर, बहुत मजा आया। और आपकी स्ट्रगल के बारे में जो सुन के सर हमको बहुत अच्छा लगा। मैंने तो पर्सनली देखा है आपके एकेडमी पे जाके कि अगर स्टूडेंट को कुछ भी प्रॉब्लम रहता है तो आप पर्सनली आके उसको सिखाते हैं। स्ट्रिक होने की जगह स्ट्रिक भी होता है। मैंने भी आपकी वो कंघी खाई है सर। जब 0 डिग्री पे हेयर कट करना था तो मैंने थोड़ा ऊंचा कर किया था, आपने कंघी मारा था, मेरे को याद है सर। मैं भूल नहीं सकती, आज के बाद कभी गलती भी नहीं किया। और सर मैं पर्सनली आपको बहुत अच्छे से जानती हूँ। और थैंक यू वेरी मच सर, आज आप आए, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सर। मुझे लगता है कि काम में, मैंने अभी आपको बोला कि सक्सेस चाहिए तो काम चोरी नहीं चाहिए। काम चोरी आप करोगे, शॉर्टकट लेने जाओगे तो कभी सक्सेस नहीं मिलने वाली है। और अच्छा काम करो सब लोग, जितने भी लोग हैं वो, थैंक यू सो मच। और किसी की कुछ भी क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हो हेयर के बारे में। सर मेरा एक और सर एक क्वेश्चन है। सेशन। सर आज तृप्ति मैडम आ चुके हैं, देखो मॉर्निंग स्कूल में तृप्ति हम्म मैडम है, हलवद वाले। सर हम्म। मेरा एक क्वेश्चन है आपसे। हम्म। सर आपने जो अभी क्लास अनाउंस किया है 2 डेज का मास्टर क्लास, तो ये मास्टर क्लास है और मुझे हेयर का मतलब बेसिक तो क्या, मैंने आज तक कभी सीजर भी नहीं उठाई है, तो मैं ज्वाइन कर सकती हूँ? मेरी गारंटी, उस 2 दिन में आप उतना तो सीख लोगे कि जिंदगी में आप अच्छा काम कर लोगे। ओके सर, आई विल डेफिनेटली ज्वाइन योर क्लास। प्लीज प्लीज प्लीज, माय प्लेजर कि थैंक आप यू। आएंगे तो हमें अच्छा लगेगा। थैंक यू सो मच सर। और अगर नेक्स्ट सर, ऐसा रख, नेक्स्ट ऐसा एक मॉर्निंग स्कूल में मैं आऊंगा कि जिसमें सिर्फ हेयर के बारे में, आज तो सिर्फ मेरी जर्नी के बारे में बात हुई, उसमें सिर्फ मैक्सिमम हम लोग सिर्फ हेयर के बारे में, हेयर के प्रॉब्लम के बारे में बात करेंगे। श्योर। जो सिर्फ
एजुकेशन पे ही होगा। ये मुझे बताया था कि आपको अपनी जर्नी के बारे में कहना है, तो सारी चीजें मैंने उसके पर ही फोकस करके टोटल 22 पॉइंट पे मैंने आज बात की। 22 पॉइंट्स थे जिस पे आज मैंने डिस्कस किया, जो मेरी जर्नी के बारे में थे। नेक्स्ट पॉइंट हम हेयर या हेयर के ले लेंगे, क्योंकि मैं स्किन तो करता नहीं हूँ, हेयर का मेकअप नहीं करता। हेयर का मैं सेशन लूँगा और उसमें हम लोग हेयर के क्वेश्चन आंसर करेंगे। और कोई क्वेश्चन है प्लीज? सर, यस सर। सर बोलो बोलो। गुड हाँ जी, मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग। सर सर पहचाना? हाँ जानते हैं मैम आपको, आपको नहीं जानेंगे तो किसको जानेंगे। नहीं सर, थैंक यू, माय प्लेजर। एक्चुअली मैं एक चीज बताती हूँ कि जब मैंने हाइड्रा का सेशन लिया था तब मैंने एक बात शेयर की थी कि जब मैं नई नई इधर गुजरात में अहमदाबाद में आई थी और अजय भाई के थ्रू जैसे मैंने एक स्टेज पे परफॉर्मेंस दिया था जो 45 मिनट का था, लेकिन मैंने 35 मिनट में कंप्लीट किया था। ऑडियंस जब ये बोल रही थी, ऑडियंस के अंदर अंदर गॉसिप ये थी कि वो जो है ना व्हाइट कॉस्ट्यूम जिसने मॉडल को पहनाया ना उसका नंबर फर्स्ट आएगा, लेकिन मेरा सेकंड नंबर आया था उसमें। यस, एक जज में हमारे मास्टर पंकज सर भी थे। 2014 की ये बात है। 2014 से सर के साथ मैं इस तरह से जुड़ी हुई हूँ, सर को फॉलो करती हूँ, देखती हूँ और बहुत जगह सर से मिलती रहती हूँ, टकराती रहती हूँ सर से। और यस ऑफ कोर्स सर भी मुझे बहुत मोटिवेट करते हैं। सर मैं भी आऊंगी क्लास में सीखने के लिए, हेयर कट सीखने। मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम। मुझे अच्छा लगेगा। देखो, एजुकेशन देना चाहिए। भगवान की मेहर है और थोड़ा बहुत कर लेते हैं, अच्छा लेता है। मुझे हेयर कट सिखाना, हम लोग क्लास में बोलते हैं कि आपको कोई भी डाउट हो 99 बार आप मुझे पूछ सकते हो। कितनी बार? 99 बार। एक डायग्राम के बारे में आप 99 क्वेश्चन पूछो, हम आंसर करेंगे। हमारी एकेडमी का एक मोटिव है, आपने पैसा दिया, आपको नहीं आता वो आपका प्रॉब्लम नहीं है। आपने एक बार पैसा दे दिया ना, आपको नहीं आता वो आपका प्रॉब्लम नहीं, वो मेरा प्रॉब्लम है कि आपको क्यों नहीं आता। मैं यस अपनी यस मेथड, सर। अपनी सिस्टम से सिखाऊंगा। यस सर। सर। अगर कोई बोलना चाहता है तो बोल सकता है, हाँ सर, जिसको भी सर का बोलना जो है सब लोग नेचर बोलिए। है ना, मैं बोलना चाहती हूँ। सर का जो अच्छा, नेचर है, सर का एक नेचर है, मैं आपको बताती हूँ। सीरियसली, जैसे सर यूँ बोल रहे हैं ना कि सर वो कंपटीशन में गए थे और सर ने किसी लड़की को बोला था कि हाँ आप हेयर कट करवा दो, लेकिन उसने, लेकिन अभी का सीन ऐसा है कि जब सर जब स्टेज पे सर पे है, सर जैसे एक किस तरह के सेलिब्रिटी पता है, जैसे शाहरुख तो खान मारा और मारी ये हो सब जाती है। फिल्मों की दीवानी होती है ना, जैसे दीवानी होती है ना, वैसे है ना सर जब स्टेज पे आते हैं ना तब है ना सब फीमेल्स इस तरह की दीवानी है सर के साथ फोटोज। और जो उस टाइम पे यस अप्रिशिएट किया जाता है ना, उस टाइम पे सच्ची में ऐसा लगता है कि यस सच्ची में सर बहुत डाउन टू अर्थ है, बहुत डाउन टू अर्थ सिखाते हैं। और कहीं ना कहीं मैं सर को इस तरह से फॉलो करती हूँ। हम जैसे एक्सपो में भी मिलते हैं तो सर ने एक बार बोला था क्या बात है तुम भी स्टेज पे बहुत कर रही हो, मैं देखता जा रहा हूँ। मैंने कहा सर आपके पीछे पीछे चल रहे हैं हम तो, और कुछ नहीं, आपने इतने टाइम से किया, थोड़ा बहुत मौका हमको भी दे दिया करो। तो सीरियसली सर ने जो अपनी जर्नी बताई है ना, देखो एक चीज है, हमेशा हमारी क्लास में एक ही चीज सिखाई जाती है, एक गोल बनाओ, आगे बढ़ो। देखो पैर खींचने वाले तो बहुत मिलने वाले हैं, बहुत मिलते ही जाएंगे पैर खींचने वाले, लेकिन अगर आप खींच गए ना तो कभी नहीं बढ़ पाओगे। लेकिन आगे बढ़ते ही रहो, बढ़ते ही रहो, बस एक गोल बना के रखोगे ना कि आगे निकलना है तो निकलना ही है, फिर चाहे कुछ भी हो जाए। यस, थैंक यू सर। थैंक यामिनी यू। मैम आप बोलिए, बोलना चाहते थे। हाँ, यस, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मॉर्निंग। मॉर्निंग। अच्छा सर, मैं आपसे ऐसे दूसरी बार मिल रही हूँ। पहली बार अपन कोमल प्रजापति के उसमें मिले थे, ओके। सेमिनार में। हाँ, तो आप जो इसमें अभी जो कटिंग का रखने वाले हैं उसमें बुक मिलेगी क्या सर? बुक नहीं मिलेगी। बुक नहीं, मैंने उसके अगर बाद अपने को मैंने अलग से रिसीव करनी हो तो।
नहीं, मैंने उसके बाद सेकंड बुक भी बना दी। मेरी वो अच्छा। फर्स्ट बुक थी, उसके बाद मैंने सेकंड बुक भी मैंने 2011 में लॉन्च की। हाँ। उसमें 15 एक हेयर कट होंगे उसके अंदर। लेकिन जो फर्स्ट वाली बुक थी ना, जितना डिटेलिंग था उतना डिटेलिंग नहीं है। वो भी बुक करीबन 10,000 मैंने बेची। मेरे पास होगी शायद थोड़ी थोड़ी सारी बुक होगी। जो लोग 10-15 साल का एक्सपीरियंस है वो उसमें से वो हेयर कट कर सकते हैं। लेकिन जो फर्स्ट वाली थी तो वो तो मतलब 1-2 साल का एक्सपीरियंस हो तो भी कर लेते थे, वैसा इतना डिटेलिंग दिया था। ये क्लास मुझे भी और ज्वाइन करना है। नहीं नहीं, प्लीज आप जरूर करिए ज्वाइन, हम लोग हाँ। करेंगे। डन है। एनी और कोई कोई बोलना क्वेश्चन? चाहता है तो बोलो। ओके सर। आज सेशन बहुत लंबा हो गया, 1 घंटा हो गया पूरा। नहीं, अभी तो सर 8 बजे तक चलेगा। 8 अरे मेडिटेट। यस 8-10 तक है। ओके ओके सर। हम्म। एनी कोई क्वेश्चन प्लीज? अमिता मैम, आपने माइक अनम्यूट किया है, बोलना चाहते हैं तो बोल सकते हैं, अमिता रोहित करके। हाँ बोलिए। गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। ये मास्टर क्लास है कितने कौन सी तारीख को है और कैसे पैसे करने हैं? फर्स्ट और सेकंड को रहेगा, नडियाद में। और इसकी डिटेल कैसे मिलेगी? रचना मैडम, यस सर। यस सर। उनसे ले लेना, आप इनसे ले लेना। ओके, मेरे को कांटेक्ट कर लेना, मैं आपको सब डिटेल्स दे दूंगी मैडम। एनी क्वेश्चन? हिना मैडम, शर्मिष्ठा बहन, तृप्ति मैडम, दक्षा, कोई बोलना चाहे तो बोल सकता है। जी, हर बार की तरह मैं राही देख रही थी, कोई और बोल ले। थैंक यू। मास्टर पंकज जी, नमस्कार। आपको कौन नहीं जानता है, गुरुदेव है आप हमारे। वैसे 25 साल पुरानी मैं भी ब्यूटिशियन हूँ, लेकिन लाइफ के कुछ स्ट्रगल्स की वजह से मैंने छोड़ दिया था। वापस पकड़ा, वापस छोड़ा। अभी सिर्फ मैं एसएससीटी फाउंडेशन से ट्रस्ट चला रही हूँ और वुमेन्स की हेल्प कर रही हूँ। नारी तू कभी ना हारी, ये मेरा स्लोगन रहता है, क्योंकि मैंने बहुत, जैसे आपने स्ट्रगल देखी, सो हमने भी बहुत लाइफ में स्ट्रगल देखी। सो उसी के मिशन पे अभी मैं चल रही हूँ। लेकिन ये सलोन लाइन को ही प्राधान्य बनाया, क्योंकि लक्ष्मी मेरे पे मेहरबान इसी लाइन से है। सो यहाँ पे ऑक्सी9 मेरी जिंदगी में आया, इसी वजह से। ऑक्सी9 की वजह से आप हमारी जिंदगी में आए, ऑक्सी9 की वजह से पता नहीं अभी और क्या जिंदगी में आने वाला है। सो बहुत अच्छा लगा कि देखो, हमारी ये जो जर्नी है ना, सक्सेस स्टोरी शुरू होती है स्ट्रगल से। जिंदगी में पहले ही दिन से कोई सक्सेस आदमी नहीं पैदा हुआ है, उनको स्ट्रगल तो मिली है। गोल्डन स्पून वाले 1% ही है कि जैसे करीना कपूर ने उनके घर में जन्म लिए, कपूर खानदान में जन्म ले लिया, है ना। फिर सारा खान ने उसके घर में जन्म ले लिया। हर एक कोई गोल्डन स्पून से नहीं जन्मा है, लेकिन ज्यादातर सक्सेस डायमंड निकले हैं स्ट्रगल में से। हमारे अब्दुल कलाम जी है, धीरू भाई अंबानी, ऐसे मास्टर पंकज और बहुत सारे लोग। सो हम लोग इंस्पायर होते हैं आप लोगों की स्टोरी से, तो जर्नी शेयर करनी ही चाहिए। और अभी जो सीखने का मजा है, क्योंकि अभी भी इतने सारे लोग अपने आप को स्ट्रगल में पाते हैं ना, तो उनका ये होता है, मैं कैसे करूं, मेरी लाइफ में इतनी स्ट्रगल है, मेरे बच्चे छोटे हैं, मेरे को ये, मेरे को वो। तो ये जर्नी जब सुनते हैं ना, तब होता है कि सर ये इतना कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते। हमारी जर्नी इतनी मतलब मुश्किल वाली नहीं है। सो अच्छा लगता है सर जब आप लोग आते हैं, आप लोगों की जर्नी शेयर होती है, क्योंकि लोग तो उनको ही जानते हैं ना, मास्टर पंकज। तुम्हें क्या पता मास्टर पंकज कौन है? अरे भाई, उनका पहले पास्ट भी देख लो। आज आप रो रहे हो, मास्टर पंकज बनना है तो उतनी मुश्किलें भी झेल लो एक बार, उतना गोल भी लो, टारगेट भी लो, फिर अचीव करो ना। सीधा अरे यार वो तो मास्टर पंकज, अपने नहीं कर सकते, करो ना। वो इतना एफर्ट्स, मैं तो अभी 1500 सुन के मैं पागल हो गई कि ये क्या बात कर रहे हैं। सो सर मैं वैसे छोड़ चुकी हूँ, लेकिन डेफिनेटली आपको मिलने के लिए 2 दिन नडियाद, वैसे मैं बेसिकली अहमदाबाद से ही हूँ। आपके अच्छा अच्छा। हम साथ में ही है, मिलने तो पक्का मैं एक बार जरूर आऊंगी, लेकिन आप नडियाद में कहाँ मैं दो रहते हैं? दिन आपके साथ रहूंगी। यस सर। कहाँ पे हैं आप? भोपाल। अहमदाबाद।
ओके, भोपाल मेरा अहमदाबाद यहाँ भोपाल। श्यामल चार रास्ता पे ही है। शिवरंजी श्यामल जहाँ श्यामल का डीमार्ट है ना, उसके ऊपर एकेडमी है हमारी। जी पक्का सर, जरूर मिलेंगे। और आप इतने अच्छे हैं, तो अभी जो होता है ना कि अच्छे इंसान को लोग यूज करते हैं, मैं भी अभी आपको यूज करूंगी आपकी अच्छाई को। यस, तो मैं कैसे करूंगी, हम आपको पहले मिलेंगे। और जो अभी आपने 1500 वाला बोला ना, अगर आप हमारे लिए भी कुछ मेहरबानी कर देंगे, तो हमारी कुछ होती है ऐसी बच्चियां जिसको लाइफ में आगे जाना है, करियर बिल्ड करना है, अगर उनको पता चलेगा कि ये मास्टर पंकज इतने कम पैसों में सिखा रहे हैं, सो डेफिनेटली हम भी कुछ करेंगे। अगर आप सेवा देंगे तो एक दिन के लिए भी अगर दे देंगे। नहीं नहीं नहीं, 100% करेंगे। कितने लोग हैं आपके ब्यूटिशियन में, ग्रुप में? अभी तो आप ये करिए, हम जैसे आप गांव गांव जाके किया ना, ये कॉन्सेप्ट मुझे अच्छा लगा, मैंने वही कॉन्सेप्ट पे अभी काम शुरू किया है। अभी तो अहमदाबाद में कर रहे थे, है 50-60 ब्यूटिशियन भी है, और आगे और भी कर रहे हैं, तो किसी ना किसी को तो हम जोड़ेंगे ही। लेकिन ये नडियाद से शुरू करते हैं, पहले मैं नडियाद आना चाहूंगी, खुद से वहां पे आपके साथ फोटो लेने हैं, वहां पर भी कितने आ रहे हैं उनको भी लेके आऊंगी। स्पेशल हमारा ऑर्गेनाइज एक बार आपके साथ मिल लिया, देख लिया, कर लिया, अ, थोड़ा आपको भी भरोसा लगे ना कि ना मैडम जो बोल रहे हैं, बोल बच्चन नहीं होने चाहिए। मितेश सर को अनुभव यस है यस। ये। सो थैंक यू सर। मैं डेफिनेटली आ रही हूँ, टीम के साथ आ रही हूँ, मिलेंगे साथ में, और एक रिश्ता नया बनेगा। अमी मैम को तो मैंने प्रॉमिस किया है, अमी मैम, रचना, इन सभी को मुझे मिलना है, यस तो मुझे मौका मिल गया 2 दिन हाँ, नडियाद में रहने का। 2 दिन नडियाद, हाँ, साथ साथ ये रहेंगे और तो काम भी मैं होगा करेंगे। अच्छे से। सर, जी जी। बुकिंग हाँ स्टार्ट जी। हो गई, मेरे तो व्हाट्सएप आना स्टार्ट हो गई। मेरा बुक कर लो, मेरा बुक कर लो। तो आपने 18-19 डेट रखी थी ना, तब से लोग फोन कर रहे हैं कि कब है, फाइनल हुआ कि नहीं, तो वो भी लेकिन वहाँ पे जल्दी। वो हमें हॉल नहीं मिल रहा है, जो सेमिनार्स वर्कशॉप करना है, तो वो हॉल की डेट नहीं लग रही। 3 तारीख से शायद वो हो रहा है, जया पार्वती व्रत स्टार्ट हो रहा है, 3 या 4 तारीख से। हम्म। सर तो इनका उससे जो पहले हम फ्लायर लोग कर। रहेगा रचना जी, ये ग्रुप में ही डाल दीजिएगा ना, तो सबको मिल जाएगा। ओके नहीं ओके, नहीं, वो तो थैंक यू, ग्रुप में डाल देंगे, लेकिन उससे पहले हमें हॉल बुकिंग करना है। हॉल बुकिंग करने के बाद ही हम ये कर सकते हैं, उससे पहले नहीं कर सकते। रीजन ये है कि फिर प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि ब्रोशर निकल जाए और हॉल अपने पास ना हो, बुकिंग ना हो तो। हाँ सर, और बुक हो जाए उसके बाद ही, लेकिन ग्रुप में डालेंगे तो सबको पता चलेगा, इसलिए। वो पहुंच जाएगा सर इंफॉर्मेशन हॉल हमारे ग्रुप में। हॉल बुक हो जाएगा। इंफॉर्मेशन सब डिटेल आ जाएगी, रचना मैडम से संपर्क करके सब डिटेल फैला ओके देंगे, कोई चिंता नहीं। और आज कोई मंडे क्वेश्चन? है, देखो, देखो होता है तो आज ही वर्कआउट करते हैं, वरना तो मैं ही चला जाता हूँ नडियाद एक बार अरे नहीं सर, मैं बुकिंग जाऊंगी, करवाने के लिए। पर्सनली जाऊंगी, आप टेंशन मत लो। नहीं, मैं जाके आऊंगी, बुकिंग बुक करवा लेते करके। हैं आज। आज बुक ओके करवाना ही सर। पड़ेगा, क्योंकि दिन हमारे पास कम है फिर। ओके सर। डन है? जी, और कोई क्वेश्चन? और और कोई कोई कुछ पूछना पूछना चाहता है? बोलना चाहता है तो बोल सकते हो। यस, हेलो। मैं विकाशी हिनाबान की टीम से। हम्म। अभी जैसे मैम ने बताया कि जब सर का मैंने सुना कि इतने हेयर कट इतने फास्ट इतने कम टाइम में किए, तो वो मतलब मैंने पहली बार सुना। और आपका नाम वैसे सुना है मैम के मुंह से, और कल वो पोस्टर में भी देखा कि भाई मास्टर पंकज आ रहा है, तो वो आपको आज देखने का मौका भी मिला, थैंक्स टू ऑक्सी 9। और मुझे कि मतलब मैम ने जो बोला ना कि टीम के साथ, मैम हमेशा टीम के साथ ही जाती है। और मैं ना डिसेबल हूँ, तो मैम हमेशा मुझे हमेशा हर जगह पे मौका देते हैं कि मैं आगे आ पाऊँ, वो जो जो प्लेटफॉर्म देते हैं। और हमारा एससीटी फाउंडेशन सबको मौका ही देता है, तो डेफिनेटली मुझे आपको एक बार सर मिलना तो है। बट अभी जैसे मैम ने बोल दिया हम लोग टीम के साथ आएंगे, तो डेफिनेटली मैं तो रहूंगी सर, तो मुझे भी मौका मिलेगा आपके साथ 2 दिन। अब पता नहीं हम कैसे आएंगे, 1-2 दिन पता नहीं, वो ऐसा भी डिस्कस करेंगे जैसे होगा, लेकिन एक बार मिलने का मौका मिलेगा। थैंक यू। थैंक यू। देखो देखो, सर के स्टोरी जो सर ने बताई, वो उनका सेकंड जनरेशन है। पापा ने काम किया, फिर उन्होंने काम किया। जो मुझे एक अमेरिका के जो बहुत बड़े फिलोसोफर है जिम रॉन, वो हमेशा कहते हैं कि, और उसकी ये लाइन मुझे बहुत अच्छी लगती है, जब भी मैं कहीं निराश हो जाता हूँ और अपने टारगेट से कहीं पीछे चलता हूँ,
उस लाइन को जरा और दोबारा मैं सोचता हूँ उसके ऊपर, और वो लाइन ये है कि इफ यू हंग्री इनफ यू विल गेट इट। अगर आपको जिंदगी में किसी भी चीज की योग्य मात्रा में भूख लगी है तो आप उस चीज को पालोगे, चाहे वो कोई भी चीज हो। जब आपके अंदर से कोई लगन होती है कि मुझे ये चाहिए, तो आप सब कुछ भूल जाते हो आपके साथ क्या हो रहा है, लेकिन आपका ध्यान एकाग्र उस चीज को पाने में लग जाता है। फिर आप उसको एक दिन पालोगे। कहीं ना कहीं जब हम कोसना शुरू कर देते हैं, गाली देना शुरू कर देते हैं, कारण बताना शुरू कर देते हैं, तो यूं समझ लो कि नजर लक्ष्य पे है ही नहीं। अगर वो तो भूल जाता है, कंप्लेन करना भी भूल जाता है वो तो। काश मैं कंप्लेन कर पाता। उसका ध्यान ही नहीं है वहां पे, उसका तो बस किसी भी तरीके उस चीज को पाना है। वो हर दर्द, जब आप किसी चीज को पाने का मतलब इच्छा चरम सीमा पे होती है, तो आपको कोई दर्द भी नजर नहीं आता। पैसा नहीं है, रिसोर्सिस नहीं है, लोग पहचानते नहीं है, कुछ भी हो। तो मास्टर पंकज की जो स्टोरी हमने सुनी, तो मुझे जो समझ आया कि भाई उनको और हाँ, एक चीज मेरे जीवन में कॉमन देखी है, मैंने सुनी है, पढ़ी है, और पर्सनल भी अनुभव मेरे जीवन में भी कुछ ऐसे आपके जिनमें हो गए। ज्यादातर जब तक आपका बहुत बुरी तरीके से इंसल्ट नहीं होता है ना, तब तक तुम हाँ जागते नहीं। ये ये मैंने पर्सनल अनुभव किया है कि कहते हैं कि इंसान ना सांड की जैसा होता है। जब तक उसको लात नहीं पड़े सांड खड़ा नहीं होता है। सांड को तुम प्यार से खड़ा नहीं कर सकते, उसको लात चाहिए। तो कई कई बार ईश्वर तुम्हें इतनी जोर से लात मारता है कि बहुत तकलीफ होती है, लेकिन शायद उसको वो आपको उठाना चाहता है, शायद वो आपको कहीं पहुंचाना चाहता है ना। तो जहां भी कोई बड़ी अचीवमेंट है, कहीं ना कहीं किसी को इतना, कई कई बार ऐसा मन में होता है कि कुछ लोग ऐसे काली जबान के क्यों होते हैं, उनकी जबान इतनी काली क्यों होती है। लेकिन मैं सच बताऊं, वो ईश्वर के मैसेंजर, ईश्वर के भेजे गए दूत हैं। क्योंकि उनकी काली जबान से कुछ लोग जाग जाएंगे जिंदगी में, और वो ऐसे जागेंगे कि जिसका नमूना जैसे आज यहाँ पे मास्टर पंकज जी है, तो ऐसे कई लोग, कोई अपने अपने क्षेत्रों के अंदर आप जगह अगर आप उनसे बैठोगे, तो कभी ना कभी उनका बहुत बुरी तरीके से किसी ने इंसल्ट किया था। तब वो उन्होंने मन में, अच्छा, जो जबान से जवाब देता है ना, अगर आपका इंसल्ट हुआ और आपने जबान से अगर जवाब दे दिया, तो तुम बड़े आदमी नहीं बन सकते। यस लेकिन जो सर। उस इंसल्ट को दफन कर ये दिया अगर ये सीधे, बात सही है इंसल्ट की। हाँ मैंने 2013 में सर का मैंने सेमिनार रखा था देगाम में, हाँ मालूम है सर आपको? हाँ हाँ हाँ, अभी भी मैं तो उस सोच रहा टाइम हूँ कि में देगा में उस मुझे टाइम में सेमिनार क्या हुआ करना था, है। उस टाइम में क्या हुआ था कि मैंने जो हॉल रखा था तो हाँ उनको एसी नहीं थे उसमें, और मई महीना चल रहा था, फुल गर्मी थी उस टाइम पे। तो हाँ जो स्टेज पे जो पंखा था, जो मास्टर पंखा जो कर रहे थे, वही पंखा बंद था। तो उस टाइम में मेरे को हाँ बोला था कि आप एक काम करो, थोड़ा बजट ज्यादा रखो, टिकट ज्यादा रखो, लेकिन हॉल एसी वाला ही रखो। तब से मैंने अभी कोई भी जगह पे जाता तो पहले एसी वाला हॉल ही रखता हूँ। हाँ। मुझे दरिया तो देखो, देगा में जवाब करना अगर, है सो। 2013 में किया था मैंने। देखो जवाब मुंह से दे दोगे ना, तो बड़े आदमी नहीं बनोगे। उस सही बात बात है। सही इंसल्ट है। को, एक उस एक इंसल्ट होना को चाहिए, इंसल्ट मिशन होनी बना लो, चाहिए, तभी बस। मेरे को पता चला था। बात सही है। हाँ जी। थैंक यू सो एनीबॉडी, मच। और कोई? साढ़े हेलो। 8। यस। हाँ हाँ, मैंने तो आपको सर पहली बार ही मिली हूँ और देखा है, मैंने नाम सुना है, लेकिन मुझे ये भी नहीं पता था कि आपका प्रोफाइल क्या है, मतलब हेयर आर्टिस्ट है, कुछ भी मुझे नहीं पता था, क्योंकि मैं ब्यूटिशियन की फील्ड में नहीं हूँ। इसलिए होती तो मुझे पता होता और मिली भी होती। लेकिन मैंने आपसे जो सुना वो बहुत इंस्पिरेशन था, जो स्ट्रगल स्टोरी थी, जो भी कुछ था कि कैसे आप मास्टर बने और कैसे आगे बढ़े, वो बहुत इंस्पिरेशन था कि हमें भी ऐसा करना चाहिए। चाहे हम किसी भी फील्ड में, चाहे हम कोई भी काम क्यों ना करें, लेकिन मास्टर मतलब एक सक्सेस इंसान बनने के लिए हमें भी कुछ ऐसे स्ट्रगल्स देखने पड़ेंगे। हम स्ट्रगल्स करेंगे तो ही एक दिन सक्सेस होंगे, ये मैंने सुना। और एक दूसरी बात जो गुरु जी का आपने बोला, तो वो हमेशा आशीर्वाद देता है। मेरा भी एक एक्सपीरियंस है कि मुझे भी ऑफिस में मेरे स्कूल के पुराने सर मिल गए थे, और उन्होंने मुझे कुछ और नहीं बोला, उन्होंने सिर्फ आशीर्वाद दिया कि तुम भी आगे आगे बढ़ो और अच्छा। सक्सेस करो।
तो ऐसे आशीर्वाद हमें हर हमेशा माता पिता और गुरुजी से मिलते हैं, वो ही होते हैं। थैंक यू। जी, और कोई? थैंक यू, नहीं थैंक तो यू। अभी गुड वाइंड अप। मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सर। मैं बोलो। खाली 1 मिनट। हाँ हाँ। जी पंकज जी मास्टर सर, हाँ जी, हाँ जी। कहाँ गए? दिखते नहीं है। आ सल्यूट है रहे हो सर। ना? मेरे से गलती हो गई थी उस दिन, माफी मांगता हूँ सबके बीच में सर। पता चला मेरा चेहरा, पता आप पहचाने कि नहीं? आप मीडिया सेमिनार में पहचान मिले थे। लिया भाई, सर आपको स्टेज पर पहचान आए लिया। थे ना जो प्रगनीश भाई, वो है। अभी वो हाँ, सॉरी जानता है हूँ, आपसे। सर जानता हूँ, बहुत जानता गलती, हूँ। सर बहुत गलती हो गई, क्योंकि इतना साल हुआ मैं काम कर रहा था, और आप जो नए लड़कियां थी उसको सिखा रहे थे, वो आपके हिसाब से सिखा रहे थे, और मुझे लगा कि ऐसे क्यों ये सर कर रहे हैं, इसलिए मेरे से बहुत गलती हो गई सर। मैं आपको सल्यूट करता हूँ, और ऐसी गलती कभी नहीं होगी सर। सॉरी, सॉरी, सबके ओके, बीच में सॉरी बोल रहा हूँ सर। के ओके सर। अंदर ये ओके, ओके। शक्ति चलो, बहुत बहुत है, बढ़िया, आपसे के बहुत बढ़िया सामने प्रज्ञेश जी, प्यार बहुत बढ़िया। प्रज्ञा। और कोई जल्दी जल्दी, चलिए अभी 8-7 हो गई है, 3 मिनट में वाइंड अप कर देंगे। जी कम ऑन फास्ट। चलो और वाइंड अप। कुछ बोलना चाहते हैं? सर से एक चीज जो सीखे ना, कि सर के आगे मास्टर की डिग्री लग गई, फिर भी सर ने रिस्पेक्ट पेरेंट्स का नहीं छोड़ा है। कि उनके शब्दों से मैंने ये सीखा कि देखो वो आगे भी, लेकिन उनको वो अच्छा नहीं लगता कि उसकी पापा के बजाय कोई उसको पूछे कि मैं इससे कटिंग कर लूंगा। गुरुजी यस, माता यस। पिता का वो रिस्पेक्ट कर रहे हैं। प्रज्ञेश भाई के लिए आज मैं बहुत ही अच्छा, मतलब वो बताना चाहूंगी कि सबके सामने अपोलाइज करना, वो भी एक बहुत बड़ी बात है। मतलब हमारा फैमिली सच में बहुत ही बढ़िया फैमिली है। और एक चीज, जॉली मैम को अभी कैसा है, उनके भाई को जॉली मैम दिखे नहीं। सो जॉली मैम, हमारी प्रेयर चालू है, आपके भाई को जल्दी से ही ठीक कर देंगे भगवान। अभी ठीक है, कैसा है? थैंक यू सो मच। मैं अपने भाई के लिए यहाँ पे अभी जस्ट जयपुर उतरी हूँ, मैं खाटू श्याम जा रही हूँ, इसीलिए मैं अभी बीच में बोली नहीं, क्योंकि आवाज बहुत आती, मैं स्टेशन पे खड़ी थी, इसलिए मैं सबका जी जी सुना। जी। और सर का बहुत अच्छा सेशन रहा, और सर की ये बात बहुत अच्छी लगी, इस शॉर्टकट जीवन में कभी नहीं होना चाहिए, 100% अपने काम को देना चाहिए, तो वो बात मुझे बहुत अच्छी लगी। और आप सबकी प्रेयर से मेरा भाई खतरे से बाहर है, लेकिन मैंने मन्नत मांगी थी, उसके बाद ही सारे रिपोर्ट निकालूंगी दूसरी बार, तो मैं खाटू श्याम आई हूँ। थैंक यू सो मच। चलो, आपके और भाई को हमारी, बहुत जल्दी जल्दी भगवान ठीक करे। टेक हाँ केयर, हाँ टेक बस, केयर जॉली मैम। थैंक यू और सो मच। पंकज सर, थैंक यू। आपको मैं क्या थैंक बोलूं यू सर, सो मच। कुछ बोल नहीं सकती। थैंक यू वेरी हाँ मच, देखिए, आज आप आए। और लास्ट जाते जाते एक बात बता देता हूँ। यहाँ पे मैक्सिमम लोग फीमेल हैं। सर, मैं आज भी जब भी मैं घर से निकलता हूँ कहीं सेमिनार करने, मम्मी तो नहीं है, मम्मी धाम में गई है, तो मैं अपनी वाइफ के पैर छू के हर रोज घर से निकलता हूँ मैं। क्या क्या बात है बात है सर। सर, सैल्यूट सैल्यूट। हाँ, और क्या एक बात बात मैं है। बोलना चाहूंगी कि अगर स्टेज पे भी अगर आप सर को पैर छू लेंगे ना, तो सर सामने आपके पैर छुएगी। मेरे को ये बात पता नहीं क्या बोलूं मैं सर, ये बहुत लक्ष्मी, बड़ी रिस्पेक्ट है लक्ष्मी के, लेडीज के लिए। हमें लक्ष्मी चाहिए, तो लक्ष्मी को पूजोगे तो वो कहीं जाने ही हाँ, हाँ, वाली नहीं है। मेरे घर की लक्ष्मी वही है। यस सर। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। मोस्ट और वेलकम। किसी को भी सेमिनार अटेंड करना है, ग्रुप में से मेरा नंबर ले लो और मेरे को पर्सनली चैट कर लेना, मैं आपका बुक कर चलो, दूंगी। बहुत बढ़िया, धन्यवाद आप सबका, बहुत बहुत शुक्रिया। टाइम काफी हो चुका है, कल दोबारा मिलेंगे सुबह 7 बजे। 8-10 बज चुकी है, तो इस सेशन को यही वाइंड अप करते हैं। और मैं मास्टर पंकज जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। आते थैंक यू रहिए। सर। अ, थैंक यू थैंक सर। यू, थैंक यू ऑक्सी9 सर। को भी थैंक यू सो मच, और जितने भी आज पार्टिसिपेट हमारे इस मॉर्निंग स्कूल में थे उनको भी थैंक यू। थैंक यू सर। बहुत बढ़िया, हम यहीं पे सेशन को वाइंड अप करते हैं। थैंक यू सो मच। बाकी थैंक यू सेमिनार की सर, लिंक थैंक आप यू। खरसना मैडम से ले लेना, हम ग्रुप में भी शेयर कर देंगे, ताकि जिसको भी ओके सर, अटेंड करना हो क्लास वो कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू। अभी तुरंत